नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोरोना के कारण देश ने एक लंबा लॉकडाउन देखा। हालांकि लॉकडाउन 4 में कई आर्थिक गतिविधियां खोल दी गई, लेकिन देश अभी भी विभाजन के बाद का सबसे बड़ा पलायन झेल रहा है, जिसमें अपने घरों को लौटने को बेताब है प्रवासी मजदूर। इस वीडियो में हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि किस राज्य में कितने मजदूर अभी भी फंसे हैं जो घर लौटना चाहते हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने अब तक करीब 2050 ट्रेनें चलाई, लेकिन बावजूद इसके अभी भी 70% लोगों को अपने घर जाने का इंतजार है। रेलवे ने 2050 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर लॉकडाउन के कारण फंसे 30 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को अपने घर तक पहुंचाया है। लेकिन महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब से केवल 30% प्रवासी ही अपने घर लौटने में कामयाब रहे। रेलवे की माने तो अभी तक 30 लाख प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की योजना थी, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके अनुसार रेलवे मांग रहने तक 300 से 350 ट्रेनें रोज चलाने को तैयार है। इन ट्रेनों में 50% श्रमिक स्पेशल ट्रेन यूपी आई, तो वहीं 25% ट्रेनों ने बिहार का सफर तय किया। गुजरात के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेनें गुजरात से चली, जो कि 636 श्रमिक ट्रेनें थी। वहीं आपको महाराष्ट्र का आंकड़ा ध्यान से देखना चाहिए। महाराष्ट्र में 20 लाख प्रवासियों ने घर जाने के लिए राज्य प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से करीब 5 लाख लोग स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने घर पहुंच गए। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शहर में 3.5 लाख प्रवासियों ने घर वापसी के लिए पुलिस के पास पंजीकरण करवाया था। इनमें से 2 लाख से अधिक प्रवासी स्पेशल ट्रेनों के जरिए निकल चुके हैं। इससे साफ है कि बड़ी संख्या में राज्य के दूसरे शहरों में फंसे प्रवासियों को घर वापसी के लिए अपनी बारी का इंतजार है। मतलब महाराष्ट्र से अभी भी 10 लाख से ज्यादा प्रवासी अपने गृह राज्य वापस लौटना चाहते हैं। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में फंसे करीब 4 लाख प्रवासियों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण करवाया, लेकिन बुधवार तक केवल करीब 65,000 लोग ही अपने घर रवाना हुए थे। जो पैदल गए वो अलग। कर्नाटक के मामले में करीब 7.88 लाख प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है और बुधवार तक इनमें से करीब 1.6 लाख लोग स्पेशल ट्रेनों के जरिए घर निकल चुके हैं। लेकिन सूत्रों ने संभावना जताई कि निर्माण गतिविधियां बहाल होने से इनमें से कई लोग घर वापसी की योजना टाल सकते हैं। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि शहरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों के बहाल होने से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग में कमी आ सकती है। हरियाणा के आंकड़े दिखाते हैं 10.93 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन बुधवार तक 53 ट्रेनों और 42,457 बसों के जरिए करीब 2.08 लाख लोग अपने घरों के लिए कूच कर चुके थे। कुल 1.76 लाख प्रवासी मजदूर काम शुरू होने पर फिर से हरियाणा लौटना चाहते थे, लेकिन इनमें से केवल 11,000 ही लौटे। पंजाब में 17.19 लाख प्रवासियों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण किया था और बुधवार तक राज्य से 2.7 लाख प्रवासियों ने 236 ट्रेनों में घर का रुख किया। राज्य के पास उन प्रवासियों का आंकड़ा तैयार नहीं था जो बस से निकले। केरल में ऐसे प्रवासियों को कोई कंसोलिडेटेड आंकड़ा नहीं है जो घर जाना चाहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक राज्य में करीब 25 लाख प्रवासी कामगार हैं। अब तक राज्य से 42 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिनसे करीब 65,000 प्रवासी घर को निकल चुके हैं। वहीं राजस्थान में गुरुवार तक करीब 1 लाख प्रवासी कामगार 78 ट्रेनों के जरिए घर को रवाना हो चुके थे। केवल 45,000 प्रवासी कामगार रह गए। उनके लिए हम 36 और ट्रेनों का इंतजाम कर रहे हैं। राजस्थान ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल बसें भी शुरू की। इन आंकड़ों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि अभी भी कितने प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में जो मजदूर पैदल चल कर आए उनका तो आंकड़ा भी नहीं, और फिर भी इतने लोग फंसे। और तो और अब जब गतिविधियां फिर से शुरू हो रही, तो ये भी हो सकता है कि ये मजदूर अब वापस न जाएं।